नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। हेलो, देखो क्या बात करने वाले हैं। बैनर देख लिया होगा, क्या है, हिंदी, बिल्कुल ज़ीरो से, बेसिक से। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश ज़रूरी था यार, इंग्लिश मुझे ज़रूर लगा। भले ही आप हिंदी सुनने आए हैं, बट थोड़ा सा इंग्लिश जो थी ना, इंग्लिश यार मुझे ऐसा लगा कि कोई भी आम बंदा है, कोई भी आम पर्सन है, कोई भी कॉमन पर्सन है, तो उसको क्या है यार, उसके पास में अभी आप जिस फ़ोन में ये देख रहे हो, वो उसका फ़ोन का नाम क्या है इंग्लिश में। यार आपको, आपके सामने कुछ है और आप ऐसे बैठे रहोगे, यूट्यूब कैसे लिखा है इंग्लिश में, है ना। हाँ, ये मार्कर है मेरे पास, ये कैसे लिखा है, कैसे लिखा है ये इंग्लिश में। भाई इतना इंग्लिश में है, इतना इंग्लिश में है, तो भाई इंग्लिश पहले करनी पड़ी मुझे, ठीक है। जाके देख लो, नहीं देखी भाई जी, आपको ABCD नहीं आती होगी ना, ABCD भी नहीं आती होगी कुछ भी, तो भी आप इंग्लिश का कोई भी नाम लिखा हो, कितना ही बड़ा, आराम से वीडियो प्रोनाउंस कर लेंगे वीडियो में देख के। क्या भाई, पर ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं अल्लू फल्लू के बस की बात नहीं है। क्या समय देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, समय, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, कहे अनुसार फॉलो अप करो जितना बताया गया था। भाई जी कोई सा भी शब्द ले लो, दिक्कत हो रही है इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं हो रही होगी भाई, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, हिंदी में दिक्कत होती है, इंग्लिश मीडियम वैसे होती है हिंदी वालों को भी, लेकिन जनरली इंग्लिश वालों को थोड़ी ज़्यादा होती है। हिंदी वालों का बेस ही हिंदी से चल रहा है, तो ज़्यादा नहीं होती समझने में। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो भाई, जो हिंदी है, हिंदी क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखना हमेशा, ठीक है। कई लोग फ्लो में बोल देते हैं राष्ट्रभाषा, नहीं भाई, कि इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। राष्ट्र तो वो हो गया कि पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा, जैसे राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पशु, राष्ट्रीय चिन्ह। भाई जी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ठीक। आई बात समझ में, नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। पहले शुरू कर लेते हैं, कहाँ से, बिल्कुल जीरो से करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लो, ये चुटकी बजा के काम शुरू करते हैं। क्या करते हैं, क्या है, ये लो जी, क्या है ये भाई, ये सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये है आ से अनार। भाई जी यहीं से शुरू करेंगे, हमें पता है आपको थोड़ा सा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हम पूछेंगे वो नहीं आता होगा, हम बताएंगे कुछ, क्या पता थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो भाई, देख लो, ठीक है। हाँ चलिए, देख लिया, ये भाई छोटा आ से अनार हो गया। हाँ जी, ये लो जी, ये क्या है भाई, छोटी ई से इमली। तो कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, भाई जी ये तो हमें पता, जी हमें भी पता है, ठीक है आपको पता है, बट कुछ को नहीं पता है। आप तो थोड़े प्रो हो, तो दूसरों को भी तो बताना है भाई, सबको देख के चलना पड़ता है ना भाई जी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये देख लो, क्या देख लो, ये क्या है, ये भाई जी ये वाली मात्रा है, ठीक। कौन से वाली, ये वाली मात्रा, ठीक है। ये देख लो जी, ये क्या है, ये क्या है, ये वाली मात्रा है। 9 नहीं है, नो नहीं है ये, कई लोग इसको नो समझ रहे हो। भाई जी मास्टर जी ऐसे ही लिखते हैं, समझना पड़ेगा, हैं। क्या है, छोटे ओ की मात्रा, कहीं पे लिखा है कुल संख्या, तो जो कुल में ये वाली मात्रा है, ये है छोटा उल्लू। ओके, उल्लू कौन, अबे भाई जी होगा कोई, तुम देखो, क्या पता क्लास में ही कोई हो। आई बात समझ में, अच्छा ठीक है, छोटा उसे उल्लू हो गया। एक और चीज़ भाई, कई लोगों को तो ये बनाना ही नहीं आता है, बनाना ही नहीं आता, वही क्या है, पढ़ना तो दूर की बात, ये है ऋषि। हाँ जी ठीक है, कोई भी यहाँ पे वर्ण लिखा होगा, उसके नीचे ये वाली मात्रा है। कैसे भाई जी, अपने किसान भाई हैं, जय जवान जय किसान। हाँ, क्या है, क्या करते हैं, कुछ पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। भाई जी कृषि लिखा है, कृषि खेती बोल लग रहा है हमारी भाषा में, ठीक। आई बात समझ में, कृषि में क्या है, ये जो लगा है रो, ये सी नहीं है, हैं कभी सी समझ रहे हूँ, क्या है, रे, ये वाला ऋषि वाला, ये कृषि, ठीक। आई बात समझ में, नहीं आई, दोबारा बता देंगे, हैं। इसको थोड़ा सा वाइप कर देते हैं।
ये कितने हो गए जी? ये लो जी 4 हो गए। हाँ जी 4 हो गए। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है, ये क्या आ जाता है? हाँ जी ये छोटा आम, ये छोटा अनार, ये बड़ा आम। आम, हाँ जी इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं क्या है ये है जी। यहाँ पे आपका कोई वर्ण रहेगा, कोई भी, जैसे काम, नाम। भाई जी नाम, क्या नाम? टारगेट बर्थडे। आई बात समझ में? क्या है? टारगेट बर्थडे हैं। इंग्लिश की क्लास देख लो, इसको बर्थडे को ई का साइलेंट रखना है, पता चल जाएगा। कहीं यहाँ भी चुप ही रख रखा है, ठीक है। थोड़ी बड़ी है क्लास, थोड़ी बड़ी है इंग्लिश की, पर भाई जी एक हमारा सिर्फ ये मोटिव रहता है, एक टाइम में एक टॉपिक ख़त्म हो जाए, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जिसने भी देख ली है क्लास अच्छे से, ठीक है। हमारा सिर्फ मोटिव ये होता है। ऐसा नहीं कि भाई जी आपने टाइम दिया, टाइम वेस्ट, और आपके दिमाग में फिर भी डाउट्स रह गए। डाउट्स तो देखो रहेंगे, अगर डाउट्स बन रहे हैं तो आप थोड़े IQ लेवल हाई है, बताया था क्लास में भी, ठीक है। यहाँ भी डाउट्स बनाने ज़रूरी हैं, बनाना भाई बनाना। और कुछ भी बताऊँ उसको सर्च वगैरह कर लेना, ठीक है, कहीं और से रिलेट करना। आई बात समझ में? इससे क्या होगा, हम सही बता रहे हैं, हमें पता है, लेकिन आपको नहीं पता ना भाई। गधों की तरह भरोसा नहीं करना, अंधा भरोसा नहीं करना, अंधविश्वास नहीं करना, भूत प्रेत वाला, ठीक है। बता रहे हैं, ठीक है, हमारी रिसर्च है, बता रहे हैं भाई। कोई PhD होल्डर नहीं हूँ, ठीक है भाई, बस थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वो देने आ गया, ठीक है। कहीं बहम में हो कि भाई जी लेक्चरर बन रहा है ज़्यादा ही है। लीजिए ये क्या आ गया? बड़ी इसे इमली, छोटी इसे ईंख, बड़ी इसे, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे ईंख। ओ फलो फलो में मिस्टेक हुआ, हो गया, क्या हो गया? मिस्टेक हुआ। ओके जी। ये कौन से वाली मात्रा है? ये भाई जी ये वाली है। कौन से वाली? किसी का नाम नीरज है। क्या है? नीरज है। नीरज में कौन से वाली मात्रा लगेगी? ये वाली, ये लग गया जी नीरज। ये है ईंख वाली मात्रा, आई बात समझ में? ये वाली, ठीक। और ये वाली किसी का नाम क्या है? किरण है। किरण है, क्या हो सकती है? किरण, हाँ, सूरज की किरण कह दो, या फिर सूरज तुम्हारा फ्रेंड भी हो सके और किरण भी आपकी फ्रेंड भी हो सके। तुम जानो भाई कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका वो वाला सीन है। कौन सा वाला भाई? समझ जाओ, हैं। नू तो तुम बहुत चातर हो, ठीक है, लेकिन जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ ना लगता। कहाँ लगता? उल्टी सीधी चीज़ों में, महबूबा के चक्कर में। ये है भाई कौन सी वाली मात्रा? छोटे वाली, हैं, ये वाली, ई से इमली वाली, किरण वाली, ठीक। और ये नीरज वाली, बड़ी ई की मात्रा। हाँ जी ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब ले लो जी बड़ा से उल्लू, बड़ा से ये वाली मात्रा। ये वाली मात्रा कौन सी कह दूँ? ये ले, सूरज ही लिख दूँ, सूरज ही लिख दूँ। लो जी ये आ गया सूरज, भी किरण पहले आ गई थी, ये आ गया सूरज। ये वाली जो मात्रा है लंबे वाली, सूरज। एक हो गया क्या हो गया? कुल, 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 यह था कुल। यहाँ पे कहाँ है? मिटो दिया भाई, यहीं था कुल। कुल में इधर को मात्रा, किधर को? अगर इधर से लिखूं तो इधर को मात्रा कुल में, और सूरज में इधर को। कुल कितना निकल रहा है? उल, छोटा हल्का सा ओ, और सूरज में सूरज, सूरज बड़ा वाला, लंबी जा रही है, देर तक आवाज़ करनी पड़ रही है। हाँ जी ठीक है। ओके जी। ये क्या है भाई जी? कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कौन से वाली मात्रा है? ये एक है। कई लोग कई लोग इस वाली को ये समझ लेते हैं एक मात्रा। भाई जी एक मात्रा तो ये हो गई, एक यहाँ लगी हुई है ऑलरेडी, क्या हो गई? 2 मात्रा। नीचे कुछ भी लेटर हो सकता है। बिंदु दे दूँ बिंदु, यहाँ भी दे दूँ? हाँ जी यहाँ भी दे दो जी, ठीक है, दे दिया। और यहाँ भी दे दो जी, हैं। हमारी मार्कर की साइन थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, कोई नहीं, और भर लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है जब पढ़ी लिखी घर आ रही। लो जी ये क्या आ गया? ये आ गया ओ से क्या आ गया? औखली। भाई जी बच्चों की तरह पढ़ना पड़ रहा इस उम्र में जाके, काश बचपन में पढ़ाई कर ली होती। हम भी यही सोचते थे, हमने भी नहीं की थी भाई, कोई नहीं करता, लेकिन जब समझ आती है ना तब समय नहीं रहता, तो समय रहता है ध्यान दे लो, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई, कोई बात नहीं,
आएगी आएगी, कब तक नहीं आएगी? जोर लगाओ जोर लगाओ दिमाग पे, आएगी। क्या है, कौन सी वाली मात्रा? ये वाली। यहाँ पे कोई, ये जो आम है, जो आम का आकर डंडा है, उस पे एक ये वाली मात्रा। आ गई भाई, आ गई। ठीक है, कैसे बोल दूँ, कैसे बोल दूँ? किसी का नाम मोनू है। क्या है? मोनू। मोनू में ये मात्रा आ जाएगी, ये लो। क्या है? मोनू। ओ की मात्रा आ गई, ओ की मात्रा आ गई, और नौ से ये वाली बड़े ओ की मात्रा आ गई, मोनू। मोहन भाई अपना भाई का नाम है इसलिए लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखें, एक और आ जाता है। क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? ये क्या है? औ से औरत, औरत, औरत। ये लो जी, यहाँ पे कोई वर्ण हो गया, कोई लेटर हो गया, और ये आ गई आपकी दो मात्रा, दो मात्रा आ गई। भाई जी कुछ लोग इस मात्रा को यूँ बना दिया करें, कैसे? एक कर। भाई वो भी वही बात है, पर इतना बड़ा हम नहीं करते हैं भाई जी। इतना करने लग गए तो बोरियत अलग आ जाएगी, हर जी टाइम अलग बीत जाएगा। जो 1 घंटे क्लास से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कुछ ही लग सकें हैं। अच्छा कितने हो गए जी? 7 हो गए। ये कितने हो गए थे? 4 हो गए। ये कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है, हाँ जी। लो जी, ये क्या कर लें, क्या कर लें? कितने हो गए ये? 7 और 4 11 हो गए। 11 हो गए। क्या हो गए? स्वर। क्या हो गए ये? स्वर हो गए हैं। क्या हो गए? स्वर। लिख दूं, लिख दूं यहाँ पे, ये लिख दो जी, स्वर हो गए। अभी स्वर को क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। क्या लिख दूं? अच। जी कैसे लिख रहे हो मास्टरवा जी? ये है जी अच। स्वर को भाई जी इंग्लिश समझ जाओ, ब्रैकेट का मतलब इसी का ही सेकंड नाम, ठीक है। अच कहते हैं स्वर को, ठीक है, हाँ जी ठीक है। क्या कहते हैं इसे भाई जी? इन वाले को किशोर कहते हैं। ये तो पूरे इसके लिए बात हो गई, पूरे इसके लिए। क्या है ये? स्वर हैं, ये सारे स्वर हैं। कितने? 11। अच्छा, और एक और चीज़ हो गई। क्या? ये वाले जो हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? क्या है ये? क्या लिखा है? समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर। क्या कह दो? ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर। कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। अब जी ये वाला पार्ट देख लो, ये वाला पार्ट हो गया है, ये पार्ट अलग। क्या है ये? क्या है? क्या है? देखो ये छोटे छोटे छोटे, बड़े बड़े बड़े, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? बता देते हैं। क्या है? दीर्घ स्वर। क्या आ गया? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर भी कह सकते हो भाई, छोटे थोड़े, लिटिल। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा कम टाइम लग रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है बोलने में। अच्छा, इसमें मात्रा वात्रा थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसमें एक की मात्रा है, इसमें थोड़ी ज़्यादा जा रहा है, लंबा है ना, लंबी आवाज़ निकालनी पड़ रही है। अच्छा जी। ओ भाई इसको मिटा दूँ? अक नहीं, सूरज किरण को भेज दें घर? चलो जी भेज दो, बथेरा हो गया। क्या हो गया? नाच गाना। सूरज किरण जाओ जी अपने घरों। ओके, लो जी अपना भाई भी मोनू भी चला गया। कहाँ गया? घरों। हाँ ये क्या आ गया? ये लो जी, अजी कहाँ से कबूतर पढ़ना पड़ रहा है यार आज के टाइम में, है उस टाइम पढ़ लेते तो बढ़िया रहता। क्या है? का से कबूतर, खा से खरगोश, क ख ग घ। ये लो जी, ये क्या है? बता दो क्या है? ड से डमरू है? डमरू समझ रहे हो? कमेंट में डाल दो क्या है, हैं? च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना। लो जी एक और आ गया, एक सरदर्दी खत्म नहीं हुई, एक और आ गया। क्या है यो? हैं क्या है? देख लो जी, देखते रहो, समझते रहो, थोड़ा दिमाग लगा लो, पूरा लिखा दूं फिर बताता हूँ क्या है। ये तो सबको पता, टमाटर बड़े मज़ेदार। ये लो जी, ठ से ठप्पा या ठठेरा, कुछ ही कह दो। क्या कह दो?
अगर वो ड से डमरू है, यो क्या है? हैं, यो क्या है भाई? ये भी है कुछ, ये तो ड से डमरू है, लेकिन वो कुछ और है। कन्फ्यूज़न में नहीं रहना। किस में रहना? कन्फ्यूज़न में नहीं रहना भाई जी। हमारी क्लास देख रहे हो, कन्फ्यूज़न नहीं रहना। ओके ओके, हाँ ठीक है। ये लो जी, अण आ गया भाई जी। ऐसा तो नहीं हो रहा जिक्र बच्चे लिखा करें इधर से शुरू कर रहे हैं और ऊपर ऊपर को जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर देंगे, अगली वाली लाइन में बराबर हो जाएगा सब कुछ। ये आ गया, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, न से नल, ना जी, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष आएगा। क्या आएगा? धनुष। हैं, तुमने तो यकीन कर लिया था मेरे पे। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। क्या करना है? हो गया जो बराबर लेवल आ गया। ता था दादा ना, ठीक है। ये लो जी, क्या आ गया? प फ ब भ और म। प फ ब भ म है। क ख ग ग घ ड ड क्या है? ड है। हैं, अंग क्या है? अंग क्या है? ये है, क्या है? अंग। क्या बोलना है? अंग। ये क्या है? ये क्या है? ये है, ये है, ये वो क्या है? वो ठीक है। ये तो अणा सबको ही पता होता है, ठीक है। ये ना से नल, ये भी सबको पता होता है। म से मछली, ये भी सबको पता होता है, ठीक है। अच्छा, ये है जी क वर्ग। क्या है? क वर्ग। इस पूरे लाइन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस पूरे रो को बोलेंगे क वर्ग, ठीक है। क वर्ग। ये लीजिए च वर्ग। बोलते जाओ, कोई नहीं, मम्मी सुन लेगी बगल वाले कमरे में, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते जाओ भाई। पढ़ाई कर रहे, कुछ गलत काम नहीं कर रहे। क्या कर रहे? पढ़ाई कर रहे। हर किसी के बस की बात नहीं है। पबजी गेम तो कोई और खेल ले, हैं, टाइम पास तो कोई भी कर ले भाई। तैयारी करना हर किसी के बस की बात ना। मेहनत लगती है, तपना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? तपना पड़ता है। और तपना हर किसी के बस की बात नहीं। हर किसी के बस की बात होती तो हर कोई टोपी पहन के, वर्दी पहन के घूम रहा होता आज के टाइम में, है ना? हाँ। ये लो जी, ये क वर्ग, च वर्ग, ये कितने हो गए जी? ये कितने हो गए? 5 5 5 5। मल्टीप्लाई कर लो। नहीं आता, मल्टीप्लाई भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन में आने वाली है मैथमेटिक्स की क्लास, बिल्कुल ज़ीरो से 1 2 से शुरू करेंगे, पहाड़ों से शुरू कर देंगे। और बताओ क्या चाहिए? इससे आसान नहीं होता भाई, कहीं भी लिख के दे रहा, इससे आसान करवा दो। नहीं भाई, हैं। 2-3 दिन में। और उसके लिए क्या करना है? कैसे आएगी क्लास आपके पास? कैसे आएगी? हैं, कहीं यो क्लास देखी और चल दिए भाई जी। फॉलो में बहुमत है, बहुमत भाई धाराओं में। अभी मेरी वीडियो, उसके बाद किसी और की क्लास भाई जी। ज्ञान लेने की कोशिश करो, यहाँ से कहीं और से, कहीं से भी भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, ध्यान दो कहीं भी। लेकिन सही जगह कहाँ देना है वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई जी। ओपन है सब, हाँ। अच्छी चीज़ें भी बताते हैं, नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी। फ़ोन का पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी है। आप क्लास देख रहे हो, पॉजिटिव यूज़ है भाई, कहीं तो काम आएगा। सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत ना है, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप 4 बंदों के बीच में खड़े होके कुछ लगते हो पढ़ा लिखा बंदा। भाई पढ़ा लिखा दिखने से नहीं होता, नज़रों से, फेस स्ट्रक्चर से, इंप्रेशन से, फेस स्माइली से लगता है हाँ भाई बंदा थोड़ा सा एजुकेटेड, थोड़ा समझदार है। वो सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, अंडरस्टैंड? ठीक है, कोई फेलियर का कोई टैग आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ। ये हो गए जी, क्या हो गए? 25। कौन से? ये इसे अगर अलग कर दूँ, हाँ अलग कर दो जी इसको। कहीं इसे भी जोड़ लिया आप लोगों ने, इसमें इसे भी जोड़ लिया। कितने हो गए जी? 25 हो गए। क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। ये लो जी, व्यंजन कितने हैं? 25 व्यंजन आ गए। कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन,
कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ठीक, वे स्पर्श व्यंजन कितने आगे? 25 आगे। अच्छा 25 गिन लिए? नहीं गिने? गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी है यहाँ तक आ जाओ। 25 हो रहे? नहीं हो रहे। 5 और 5 उधर, 5 5 25। ठीक है भाई, बताऊंगा थोड़ी अब जा हैं। एक और जी, ये आ जाते हैं य र ल और व। य र ल और व कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 हैं। क्या है? क्या है? क्या है? ये कह देते हैं इसको अंतःस्थ। क्या कह देते हैं? अंतःस्थ। क्या कह देते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। क्या? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाने भाई, बिल्कुल ऐसे भाई। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हैं? क्या है? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्या कर लेना? नोट्स बना लेना इस तरह से। ये नोट्स है, कोई भी रफ कॉपी किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देनी। 20 रुपये की कॉपी, महबूबा के चक्कर में तो 500 600 400 कुछ भी खर्च दो कैफे में जाके। भाई जी थोड़ी कॉपी ले लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। हैं 4 घंटे बात कर रहे हो, 1 घंटा थोड़ा कम कर लेना, 3 ही घंटे कर लो, 1 घंटे पढ़ाई कर लो। भाई जी पूरी क्लास एक बार में मत देखो, आज आधी देख ली, कल को थोड़ी आधी और देख लो। आई बात समझ में? नोट्स बनाने पड़ेंगे भाई, नोट्स पे बनाने पे ध्यान देना। नोट्स अपने हाथ के बनाना। किसी भी महंगी बुक पढ़ लो भाई, इंग्लिश के क्लास में भी यही कहा था, कोई सी भी कितनी भी महंगी बुक से पढ़ लो, कुछ नहीं होगा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो। लिख के दे रहा हूँ, मेरा दावा। ठीक, चलिए देख लें, यहाँ पे पढ़ लें, ज्ञान बहुत हो गया। क्या है? स षटकोण सपेरा और ह से हल। कितने हो गए जी? 4। स स ह स स स और ह। ठीक है, स सलजम षटकोण सपेरा और ह से हल। क्या है जी? क्या है? क्या है? ऊष्मीय। कैसे? थोड़ी गर्मी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? गर्मी। जैसे मिर्चा खाने से हो जाती है गर्मी, तेज मिर्चा खाने से। ये क्या है? थोड़ी जब ठंड लगती है कैसे करते हैं? उससे गर्मी होती है, मुंह के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। करके देखना, 10-12 बार कर लो भाई जी, थोड़ा सा फ़र्क अपने आप, फ़र्क आई सेड फ़र्क पता चल जाएगा खुद ही। स और हाँ। ऊष्मीय क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़ आ जाती है। क्या आ जाते हैं? ये थोड़े टफ हैं, पढ़ पाओगे तो बढ़िया, ना पढ़ पाओगे तो हम बता रहे। क्या बता रहे हैं? ये लोग जी, क्ष त्र ज्ञ और श्र। अक्षो त्र ज्ञ और श्र। ठीक है। क्या है? क्या है ये? संयुक्त। कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है भाई जी, लोग अपनी झोली भरने पे लगे हुए, ज्ञान कोई नहीं दे रहा है ना, समझ रहे हैं? ठीक है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ पे खड़े होके ये करना, है ना। हमने सोचा था बहुत आसान होता है, नहीं इतना आसान नहीं होता। अब समझ में आता है, हमें मेहनत लगती है। इस मेहनत का फल कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? यू नो बैठ, कैसे मिलेगा? ठीक। क्या है? क्ष क्षत्रिय त्र यात्री गण कृपया ध्यान दें, 10 बजे आने वाली ट्रेन जरा सा 5 मिनट लेट हो जाएगी। कहाँ जाने के लिए? इलाहाबाद जाने के लिए। हाँ जी, कहाँ जाओगे? ये ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी। ओके, श्र से श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन प्रीमियम, या फिर श्री अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कितने हो गए? 4 4 4 12 हो गए जी। कितने हो गए? 12 हो गए। 25 ही हो गए थे, 12 ये हो गए। और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? ये लो जी, ज और फ जिसमें नीचे बिंदी रहती है। एक फ तो ये है, ये थोड़ा अलग है, ये फ है, ये फ है। फ और फ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हाँ, फ्लो में स्पीड में बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने में डिफरेंस आता है।
जैसे अधिकतर उर्दू नामों में आता है ये भाई, उर्दू नामों में है, जाफ़र, मीर जाफ़र, इस तरह से, ठीक है। हाँ, और कितने हैं ये? 2। क्या है? क्या है ये? क्या है भाई? क्या है ये? इन्हें कुछ कहते हैं, क्या है? आगत। क्या कहते हैं? आगत। व्यंजन कह दो या फिर वर्ण कह दो, ये सारे वर्ण हैं, क्या है? वर्ण हैं। व्यंजन कह दो, ठीक है। हाँ जी। ये लो जी, एक ये आ गया, क्या है? अंग और अह। ये जो अंग है यही अंग एन है इंग्लिश का, एन। एन का क्या होता है? क्या होता है? इंग्लिश की क्लास देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। कईयों को तो एन का ना से नल पता है अभी तक, ठीक है। अगर ना से नल पता है ना भाई, देख लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्लास देखो, चैनल पे जाओ, नीचे क्लास होगी, थोड़ी बड़ी है, आधी आधी करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने की कोशिश करना भाई, बिल्कुल इतनी आसान भाषा में कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अंग और अह क्या है? ये हो गया जी आपका, ये हो गया अयोगवह, सॉरी ये हो गया अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार, और ये हो गया विसर्ग। क्या हो गया? अनुस्वार और विसर्ग। इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कह दिया करें, क्या कह दिया करें? इन दोनों को कहा करें अयोगवह। इन दोनों को कहा दें अयोगवह। ये हो गया अनुस्वार, ये हो गया विसर्ग। अह विसर्ग, अंग अनुस्वार, ठीक है। ये दोनों हो गए आगत, ये हो गए 2। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 4 12 और 4 ये 16 और 25 कितने हो गए? 41। कितने? 41 हैं, 41 हो गए, 41 हो गए। ये कितने थे? यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, 11 + 41 और कितने भाई? कुछ है ही नहीं, हो तो गए, और क्या जोड़वाओगे? या और भी कुछ जोड़ दूँ? कितने हो गए जी? 52 हो गए। जोड़ नहीं आता, इतना भी नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिखा देंगे, 1 2 दिन रुक जाओ, क्लास देख लेना, ठीक है। हाँ, कितने हो गए? 52 हो गए। क्या है? 52 वर्ण है, वर्ण हैं, सारे वर्ण हैं, वर्ण हैं, क्या है? सारे वर्ण हैं। मोतियों की माला होती है, उसमें क्या होते हैं? मोती होते हैं, एक इतने सारे मोतियों से बनके एक माला बनती है, फूलों से बनके एक माला बनती है, तो वर्णों से मिल के एक माला बनती है, क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। लो जी, क्या है? वर्णमाला। कितने वर्ण होते हैं? 52। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। लो जी, 1 नंबर पक्का हो गया है। क्या कह रहे? ऐसा होता है भाई जी, किस्मत आपकी, क्वेश्चन आए तब की बात है, नहीं आए तो रब जाने, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यार, गुरुजी ने यहाँ से शुरू करा था, हैं, यहाँ से शुरू करा था, ये करा, यहाँ पे 4 ही लिखे, इन्हें 20 के नीचे लिख देते भाई, जगह तो थी मेरे पास, जगह थी, ये है, हाँ, ये फिर इसे इसके नीचे लिख देते। क से शुरू क्यों नहीं करा? क से शुरू क्यों नहीं करा मास्टर जी ने? हैं, क्या बात है? ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि एक एडजस्टमेंट किया है, क्या है? व्यवस्था की गई है, कैसे व्यवस्थित है, सब कुछ सूटेबल है अपनी जगह, जो जहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा, ये है हसूसोर, सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा अलग, डिफरेंट, क्या? डिफरेंट। ये क्या है? व्यवस्थित समूह है। क्या है? व्यवस्थित समूह है। किसका? वर्णों का। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या है? वर्णमाला। यहीं से शुरू होता है सब कुछ, ये तो शुरुआत है, यहीं से शुरू होता है सब कुछ। वर्णमाला यही है, वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है। कितने होते हैं? 52। कितने? 52। ओके, अच्छा। देख लेते हैं, इसे आगे देख लें, इसे थोड़ा सा क्या कर देते हैं, सफ़ा भाई, नोट्स बनाना बिल्कुल बढ़िया करके,
इसी तरह से जो जहाँ लिखा है आपकी इच्छा समझ आना चाहिए आपको, बस इसके आगे लिख दो, नीचे लिख दो, बस ये कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। ये जो किया है ना, ये समझ आ जाता है कि हाँ इस पूरे को स्पर्श व्यंजन बोल रहे हैं। इस यहाँ पे कर दो ऐसे, इस पूरे को अंतस्थ बोल रहे हैं, इस पूरे को ऊष्मीय बोल रहे हैं, ठीक है। इस पूरे को इस यहाँ से शुरू करें अगर कोने से, इस कोने से अगर शुरू कर दूँ, कहाँ से शुरू कर दूँ, इस कोने से यहाँ तक, इसको पूरे को क्या कहते हैं, ये कहते हैं इस पूरे को, ठीक है। ये बाहर लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर इसे मैं काट के इधर को ले आऊँ, ये लो, इस पूरे को ये कहते हैं, ठीक है। इस पूरे को क्या कहते हैं, वर्णमाला में सभी आते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ जी, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, होनी भी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। आई बात समझ में? नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, ठीक है। हम दोबारा बताने पे आ जाएं तो 10 मिनट 15 मिनट हो गए। चलो देखो, यही तो फ़ायदा डिजिटल इंडिया का, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल का यही तो फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। भाई जी आप फ़ोन में वीडियो देख रहे, थोड़ा सा ऐसे करनी है, सब आगे पीछे, हम अभी इधर हो जाएंगे, इस 10 मिनट पहले जो बोला वहीं पे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप हमारे सामने खड़े होते, पर्दे के बाहर हमारे फेस टू फेस, कहते मास्टर वो बात बता दो, थोड़ा बहुत बदलाव तो हो जाता है ना, थोड़ा बहुत बदलाव तो हो सकता है। पहले सही बताया होता बिल्कुल बढ़िया परिभाषा में, और अभी थोड़ा सा चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पे सब सेम रहेगा, सबको एक साथ पढ़ाई जा रही है, ठीक है भाई जी। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट एक ही का बढ़िया, बाकी सब लूल। नहीं भाई, नील बटे सन्नाटा नहीं करना है। क्या करना है, रिजल्ट लाना है बढ़िया एकदम, ठीक है। फोड़ के आना है पेपर। चलिए इसको थोड़ा सा क्या कर दें, सफ़ा क्या कर दें, वाइफ नहीं, घर वाले नहीं। देख लो, देखो थोड़ी सी एक चीज़ छूट गई, क्या छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, ओ है, ये माँ है। एक ओम में ऐसे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ओम इधर आ भाई, ओम इधर आओ भाई, आइए ओम इधर आइए, ओम आपको ये बुला रहे हैं, हाँ जी ठीक है। अब भाई बहुत दूर है, ओम इधर आओ, ओम इधर आओ, कैसे बोलेगे, ओम इधर आओ भाई। हैं, थोड़ा सा देर तक बोल रहे हैं, डबल साउंड निकल रहा है, डबल पावर लग रही है ना। एक पहले 1 सेकंड में बोल रहे थे, अभी 3 सेकंड में, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 2 मिनट, 10 मिनट, कुछ ही बोल लो। कैसे, जैसे हम ओम का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, जो अंतरिक्ष में भी सुनाई देता है, कुछ साइंटिस्ट का कहना है, बाकी आई एम नॉट श्योर क्या है, कुछ इस तरह का साइन होता है भाई। 5 नहीं है, क्या है, 5 नहीं है, कहीं 5 समझ रहा हूँ, क्या है, ओम का साइन है, कौन सा या फिर इसको ये बोल दो, दीर्घ उच्चारण का साइन है, चिन्ह अभी करा देंगे इसके आखिरी में चिन्ह करा देंगे सारे। इंग्लिश में नहीं कराए थे, क्योंकि लगभग सेम होते हैं इंग्लिश और हिंदी के। यहाँ पे करा देंगे, वहाँ पे इसलिए नहीं कराया, क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे करा देंगे, यहाँ पे भी कराने थे, वहाँ पे भी कराने थे, एक ही बात है, इंग्लिश हिंदी दोनों में करा देंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये हो गया प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर, जो ओ और म के बीच में आ रहा है, ओम, जो साउंड निकल रहा है उसको बोल रहे हैं स्वर। ये चिन्ह तो अलग चीज़ हो गई दीर्घ उच्चारण का, ठीक है, हाँ जी ठीक है। प्लुत स्वर यहीं कहीं पे लिख लेना, कहाँ पे, इन स्वरों के बीच में, लेकिन ये वर्णमाला से अलग है, कहीं 52-53 कर दिया आपने, 53 कर दिया, ओके, हाँ ठीक है। दीवानी चली कहाँ तू ऐसे मुड़ के, अच्छा गलत गा रहे, कोई बात नहीं जी। देखो पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम गाने पे ध्यान ना दो। कहाँ पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। क्या है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान दो, लेकिन धा
आपको समझ में आ रहा है, ध बोल रहा है, ध से पहले भी तो अगर मैं करूं, जैसे छोटा बच्चा होता है, क्या करता है, बोलता कुछ, क्या कहता है, ध्यान दो, क्या कहता है, समझ आता है कुछ? नहीं भाई, कुछ नहीं समझ आता। वो खाली वही करता है गोपाल की तरह, हैं किसकी तरह? गोपाल की तरह। क्या निकालता है? ध्वनि, वॉइस, आवाज़, ओनली आवाज़। कोई लेटर नहीं बोल रहा है, कोई वर्णन नहीं बोल रहा है, ध्वनि। हाँ, किसकी? भाषा की, भाषा की। भाई उसके लिए तो बहुत कुछ है, वो तो अपनी बात बोल रहा है। अब आपके पल्ले नहीं पड़ रही तो क्या बात है? ये तो आपकी गलती है, काहे कि उसने तो अपनी तरफ से बोल दिया। उसने बोल दिया भूख लग रही, कुछ भी हो रहा है, सुसु आ रहा, कुछ ही बोल दे, वो उसकी मर्जी। वो गाली दे रहा है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा भाई? वो गाली दे देगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हारी गलती, ठीक है। क्या कह देते हैं, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। यही चीज उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, जो बच्चा करता है। आओ ये भाई जी, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा तो क्या बात है? अच्छा, वो थोड़ा सा समझदार हो गया। क्या हो गया? समझदार हो गया। अब वो प प प प प प प मम 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 करने लग जाता है। अच्छा, सब समझ जाते हो भाई जी, ये पापा कह रहा, ये क्या कह रहा? मम्मी कह रहा है। क्या कह रहा है? मम्मी कह रहा है। चाचा कह रहा है। क्या कह रहा है? चाचा कह रहा है। अच्छा, वो वर्ण बोलना सीख गया। अब क्या सीख गया? वर्ण बोलना, वर्ण बोलना। ठीक है। लेखन की दृष्टि से क्या है? लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। अब भाई भाषा क्या है? अब आ जाती है भाषा। सबसे दो चीज़ तो छोटी छोटी हो गई, इसके बाद आ जाती है इतना ज़ीरो से कोई नहीं बताएगा भाई, बच्चा पैदा हुआ है, हैं? लड्डू मत मांगना, लड्डू नहीं बांट रहा भाई मैं, ज्ञान दे रहे, ले लो, ठीक है। अच्छा, ये लो जी, इसकी बात हो रही है अब तक, इसके बारे में बात हो रही। मेन रिजल्ट ये निकलने वाला है। हाँ, दुनिया रिजल्ट मांगती है भाई, मेहनत कोई नहीं देखता, इसके पीछे कितना झमेला है वो कोई नहीं देखता। वो बोलता है इसे तो बोलना ही नहीं आ रहा है, इसमें तो बोलने ही नहीं जा रहा, इंग्लिश नहीं बोलने जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी क्लास देख ली होगी तो भाई दिक्कत नहीं आने की। अगर आने वाले टाइम में वर्ड मीनिंग करा देंगे, ऐसी वर्ड मीनिंग कराएंगे ना भाई, आपके घर में चारों तरफ जो भी है डेली यूज़ तो सब लिख देंगे अपने क्लास में कि डेली यूज़ सेंटेंस 1000 2000 100 200 नहीं भाई, जो आपके सामने है, फ़ोन, पंखा, टीवी, फ्रिज, दीवार, घर, कमरा, बेड, बिस्तर, सब कुछ, कपड़े ये क्या है? श्याम पटनी है ना, श्वेत पट है, क्या है वो? बोर्ड, घड़ी, वॉच, हैंड, माउथ, फेस, सब कुछ भाई जो सामने है वही तो पहले आएगा। या फिर वहाँ कर दिया मीटिंग, किसी मीटिंग की ट्रांसलेट बता दी, नहीं भाई, बिल्कुल ज़ीरो से जो ज़रूरी है। भाई कुछ ख़त्म हो गया, नमक ख़त्म हो रहा, दूसरी तरफ किसी का बर्थडे, पहले नमक लाओगे कि केक लाओगे? क्या लाओगे? नमक लाओगे ना, हैं भाई जी? जो सबसे ज़रूरी है वो करोगे ना। ये केक लिया है और नमक तो ख़त्म है। हाँ जी, पड़ोस के यहाँ मांगने जाओ भाई, जाओ पड़ोसन के यहाँ, महबूबा से मंगा लो। किससे मंगा लो? महबूबा से मंगा लो। अच्छा लो जी, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्या हो गया? बड़ा हो गया। पहले वो पप्पा पप्पा कर रहा था, अब वो थोड़ा साफ बोलने लग गया। अब वो अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। भावों को व्यक्त करने की
ऐसा तो नहीं हो रहा ऊपर ऊपर को जा रहा, नहीं हो रहा या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे आ जाएंगे। भाषा भावों को किसे भावों को व्यक्त करने की सबसे छोटी इकाई, भावों को व्यक्त करने की सबसे छोटी इकाई मेरे मेरे अंदर कोई मेरे थॉट्स आया, क्या आया, कोई भाव आया, गुस्सा आ रहा है मुझे, हाँ मैं कुछ आपको बोल दूँ मुझे थोड़ा सा तरस आ रहा है, भाई पढ़ लो यार, मेरे क्या लगते हो, कह रहा हूँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, धक्के खाए हैं, इसीलिए बता रहा हूँ भाई पढ़ लो, है ना। बोल रहा हूँ मैं, अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हिंदी में। किस भाषा में, हिंदी में भाषा है, मैं कह सकता हूँ वहाँ कंसंट्रेट ऑन द वर्ड, क्या बोल सकता हूँ, कंसंट्रेट ऑन द वर्ड, हाँ जी। सो क्या है, इंग्लिश भाषा है व्यक्त तो मैं भाव ही कर रहा हूँ, वहाँ इंग्लिश भाषा में, इधर हिंदी भाषा में। अच्छा, तो भावों को व्यक्त करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा कुछ भी हो सकती है, आपकी मदर टंग हो सकती है, मराठी, कन्नड़, कुछ भी, जो आप कहें, ठीक है। अच्छी अपनी तो भाई देसी होया करे, सबको जानते होंगे कुछ, ठीक है। और कुछ को लग रहा होगा भाई यो क्या बोलने जा रहा, 1 घंटे से पल्ले ही ना पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पल्ले पड़ रहा, ये देख लो बिल्कुल शुद्ध भाषा लिखी हुई है भाई, शुद्ध भाषा लिखी हुई, इतना तो समझ आना चाहिए, है। अच्छा जी, ठीक है ये लो जी, अब आ गया जी वही, क्या आ गया, भाषा में क्या होता है भाई जी, वर्णमाला में ही तो भाषा आती है, वर्णमाला से ही तो भाषा बन रही है। हाँ, वर्णमाला भी लिखा दिया, वर्णमाला डिटेल में बता दिया। ये छोटा सा लग रहा ना जो, बहुत कुछ है इसके अंदर, एक 10, 17, 18 मिनट 20 मिनट इसे निकाली अकेले ने, क्या है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाई ये क्या है, ये डंडा सा क्या है, ये पुण्य विराम है क्या है, पुण्य विराम, अभी करवा देंगे आगे, ये भी लगा रहे हैं, ये भी कुछ है, करा देंगे आखिरी में। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, बता दिया 3 बार, ठीक है भाई। ये गिनता रहता हूँ मैं, कितनी बार बोल दिया है, आई बस समझ में, जो ना सोचना कि एक करीब चल रहा है। कितने होते हैं जी, कितने होते हैं, 52, कितने होते हैं, 52, वहीं कहीं लिख लेना, मैंने जगह बचाने के लिए वहाँ लिख दिया कितने होते हैं वर्णमाला में सॉरी 52, कितने होते हैं, 52, 52। अच्छा कैसे, दोबारा कराऊँ भाई, 11 स्वर हो गए और 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। यर और लव हो गए, अंतःस्थ, और क्या हो गए, श हो गए उष्मीय, और क्षत्रज्ञ और श्र हो गए, कौन से, संयुक्त। अच्छा, और अयोग्वाह हो गए, और कौन से हो गए, आगत हो गए पूरे 52 हो गए। अच्छा ठीक है, क्या कर लें आगे, 1 सेकंड, चलो जी देख लो, कहाँ देख लो, ये लो जी, आ गए, क्या आ गए, ये है, क्या है, ये लो जी, ये आ जाता है स्वर। हाँ, स्वर से ही तो बात शुरू हुई थी, अच्छा, स्वर देखो क्या कह देते हैं स्वर को, एच भी कह देते हैं, बता दिया था, ठीक है, बता दिया था भाई जी, लिखते रहना, इसी तरह से लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तभी पता चलेगा, वरना पल्ले नहीं पढ़ना, कुछ भी दिल्ला चवन्नी, ठीक है क्या कह दें, वह वर्ण जो बिना किसी सहायता के उच्चारित किया जा सके, हाँ,
वो वर्ण जो बिना किसी की सहायता के उच्चारित किया जा सके या जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जा सके, भाई जी अपने आप में खुद के दम पे हैं वर्ण बनो, क्या बनो सॉरी स्वर बनो, क्या बनो स्वर बनो, खुद के दम पे, किसी के सहारे नहीं, किसी के भरोसे नहीं, किसी के उम्मीद मत रखना भाई। एक चीज़ याद रखना, उम्मीद मत रखना किसी से, उम्मीद रखोगे वो भरोसा तोड़ेगा और भाई जी आपको दिक्कत हो जाएगी। मायूस होने का सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप किसी से उम्मीद ही मत रखो। हाँ जी, ले कोई दिक्कत नहीं भाई, तू ना कर हमारा काम, ऊपर देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, उम्मीद मत रखो किसी से भी, हर कोई मतलबी है। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, कुछ मतलब है हमारा, हाँ आप कुछ नहीं लगते। ठीक है भाई जी, दिल पे मत ले लेना। और आप क्लास देख रहे हो, आपको भाई जी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको भी मतलब है तभी देख रहे हो, हर कोई मतलब ही है। ठीक हैं, कौन? मम्मी पापा। मम्मी पापा क्या कहते हैं कि भाई मतलब ही सबसे अच्छा रिश्ता मम्मी पापा का। भाई जी वो क्या कहते हैं, साले तुझे खिला पिला के इतना बड़ा कर दिया कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। क्या बनेगा? सहारा। मतलब के लिए तो करा था, है ना, कि भाई सहारा बनेगा। मम्मी पापा, माँ बाप ही मतलब निकाल रहे तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया क्या करेगी? स्वर देख लो जी, कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो यह था जी, क्या था? ह्रस्व स्वर था, और क्या था? दीर्घ स्वर था। ठीक है, रिवीजन हो रहा है, अभी पीछे करा दिया था, देख लो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके। ठीक है, ह्रस्व स्वर कह दो या फिर मूल कह दो, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। मूल स्वर कितने? 4, दीर्घ स्वर 7। ठीक है ठीक है, ये लो जी 7 और ये 4। अच्छा, ह्रस्व स्वर देख लें, ह्रस्व स्वर को देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कह दूं? इन स्वरों के उच्चारण में, ये लिखने की परिभाषा बता रहा हूँ भाई, लिखने की। वो कह सकते हो कि थोड़ा सा कम टाइम लगा करे। क्या लगा करे? थोड़ा सा कम टाइम लगा करे। इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का क्या लगता है? यहाँ तो मैं वो कराऊंगा भाई, यहाँ तो उसके वाली परिभाषा करवाऊंगा। एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है इन स्वरों के उच्चारण में। किन स्वरों के? इन स्वरों के। मूल स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसमें थोड़ा सा स्पेस देना भाई, कहीं इन स्वरों पढ़ दो। इन स्वरों, इंश्योरेंस थोड़ी करवाना क्या करवाना है? ये लो जी, ये हो गया ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर की परिभाषा यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगा करे। क्या लगा करे? थोड़ा ज़्यादा समय उच्चारण में, या कह दो 2 मात्रा का। किसका? 2 मात्रा का। यहाँ कर दूँ, दिख रहा होगा, हैं? दिख रहा? अजी देखते रहना चाहिए, कहीं मैं कुछ गलत लिख के फिर मिटा दूँ। इन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। हाँ, इन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, किन स्वरों के? दीर्घ स्वरों के। अच्छा जी, ठीक है। मूल स्वरों के काम थोड़ा समय लग रहा, और जी दीर्घ स्वरों के थोड़ा ज़्यादा लग रहा, इसीलिए अलग अलग किया था। क्या किया था? हाँ, व्यवस्थित अपने समूह को, व्यवस्थित है वर्णमाला कहते हैं व्यवस्थित समूह को। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो मैटर हो गया ख़त्म। किसका? ये लो जी, इसका ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हम थोड़े व्यंजन पे। किस पे? व्यंजन पे आ जाते हैं। व्यंजन को जान लेते हैं, क्या कहता है व्यंजन। इसको पूरा नहा तक कर दो भाई। कहाँ तक? जी नहा तक कर दो। ठीक है, व्यंजन पे आ जाते हैं। व्यंजन की बात करें, कितने होते हैं? 41 व्यंजन। व्यंजन कह दो या फिर कह दो हल,
या फिर हलंत। जो लिखे थे हलंत क्या होता है, हलंत क्या होता है, लो जी देख लो, यहाँ लिखा रहा हूँ, नोट्स के बीच में मत लिख देना, मैं ऐसे ही लिखा रहा हूँ। क्या लिखा रहा हूँ, यह है जी, क्या लिखा है, कमल। क्या है, कमल, कमल। अगर मैं कह दूं कि ये जो का है ये अकेला है, अकेला नहीं है, क्या है, ये पूरा नहीं, पूरा है अभी। अगर मैं इसमें से दो निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, का प्लस आ से बन के क बना है। क्या है, ये जो नीचे ये जो लग रहा है क्या है, हलंत है। क्या है, हलंत है कमल में अ। और इसी तरह माँ और अ, इसी तरह ला के नीचे हलंत और ये। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन थे उनको हलंत भी कह सकते हैं, क्योंकि वो स्वरों से मिलके ही पूरे होते हैं। इसके साथ में ये था ये क्या था, हल था, व्यंजन था, इसमें स्वर मिला तब जाके ये कंप्लीट क बनेगा, का से कबूतर। अभी ये का से कबूतर नहीं है, अभी ये को है, अंदर ही रुक जाएगी आवाज़, आ की आवाज़ तो लाने के लिए इसे मिलाना पड़ेगा तब जाके क होगा। अभी क्या है, बस इतना ही है, हैं? हाँ, इसे को आ करने के लिए जोड़ना पड़ेगा क। इसी तरह को जब ए जुड़ेगा तब बढ़ेगा ना। ठीक है, ऐसे ही नहीं हो रहा ना, कहीं एन कोई ना लिख दिया, एन का ना नहीं है, एन के साथ में ए आई कुछ भी आएगा, आई आएगा तो नहीं, ए आएगा तो ना, तब होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। व्यंजन की परिभाषा लिख दें, क्या लिख दें, व्यंजन की परिभाषा इधर कोई लिख दें, क्या लिख दें, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ओके। हाँ ठीक है। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, उस स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्मीय, संयुक्त और अयोग्वह और आगत। अच्छा देख लें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने 25 और अंतस्थ व्यंजन ना लिखता है भाई, व्यंजन की तो बात हो रही है, अब हर बार व्यंजन लिखने लग गया तो हो गया काम। 4 हो गए। ऊष्मीय हो गए, ऊष्मीय व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए। और क्या उनसे हो गए, संयुक्त हो गए, संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए। अच्छा 4 4 4 12 और 25 27 37 37 हो रहे जी, 4 और चाहिए। 4 कौन कौन से चाहिए, ये लो जी, अयोग्वह 2 और आगत 2। क्या, अयोग्वह 2 और आगत 2। हाँ जी, कितने हो गए, पूरे हो गए 41 हो गए। हाँ जी 41 हो गए। ठीक है, अब आगे क्या है देखते हैं, इसी में ही स्पर्श व्यंजन को समझ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन को समझ लेते हैं, क्या है, स्पर्श व्यंजन कह दो या कह दो, क्या कह दो क्या कह दो, स्पर्श व्यंजन को लीजिए, जिन वर्णों के
ये यहाँ पे ब्राइटनेस तो नहीं आ रही है भाई, क्या आ रही है, ब्राइटनेस तो नहीं आ रही है, हम ज़रा चेक कर लें। देखो जहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है ना भाई, ब्राइटनेस आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है, ब्राइटनेस आएगी, ठीक है। थोड़ी सी गरीबी है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिजिकल बोर्ड है, बार बार मिटाना पड़ रहा है, बार बार वाइप करना पड़ रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो भाई डिजिटल बोर्ड आ जाएगा इन फ्यूचर, आपकी कृपा रहे, ठीक है, आपको थोड़ा सा सहारा रहे। ठीक है। ये भाई जी स्क्रीनशॉट वालों के लिए मैंने लाइट रखी है, ये क्या है, स्क्रीनशॉट वालों के लिए, ये रिफ्लेक्शन स्क्रीनशॉट वालों के लिए। हाँ आलस आता है, आलसी हैं भाई कुछ लोग, झड़ मारा स्क्रीनशॉट रख लिया गैलरी में, अब रख लो। हाँ कुछ लिखवा इंपॉर्टेंट बात और देखते रहना, नोट्स नहीं बनाओगे हैं, अपने जिद्दी हम भी जिद्दी, ये लो जी इलाज है, हर चीज़ का इलाज होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए जीभ मुंह के किसी भी भाग को क्या करती है, स्पर्श करे, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए जीभ जो है मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करे, ये जीभ है, ये टिप है, क्या है टिप, ये टॉप जो है, और ये गले के पास, ये जो जीभ है कहीं भी टच तो करेगी, ट बोल रहा हूँ, बो कर रहा हूँ, कर र या कुछ भी बोल दो, त बोल रहा हूँ, दांत में टच हो रही है, दंतोष्ठ है, क्या है त, सॉरी दंतोष्ठ नहीं, दंत्य त, हाँ हाँ जी। तो जीभ जो है टच हो रही है, कुछ भी बोल लो, जो 25 लिखाए थे उनमें से कुछ भी बोल लो और मुझे बता दो कि जीभ टच नहीं हो रही है, जीभ टच नहीं हो रही। अंग है, लास्ट में जैसे डमरू पढ़ रहे थे, क्या था, अंग, जीभ हिल रही है, हिलानी पड़ेगी, मजबूरी है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श कर रही है जीभ, हाँ जी स्पर्श कर रही है, ठीक है। एक और कर दें इसके नीचे, फिर मिटा देंगे, एक और कर देते हैं, क्या आ जाता है, अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन, अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन आ गया, ये वाला। कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं। क्या लिख दें, अंतःस्थ व्यंजन कह दो या फिर कह दो यण, क्या कह दो, अंतःस्थ कह दो या कह दो यण, हाँ यण संधि भी होती है, देख लेंगे। अंतःस्थ व्यंजन हो गए, यण कह दो इन्हें, क्या कह दें, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में हल्की आवाज आए, क्या है, या फिर कह दो जिन वर्णों को हल्के हल्के बोला जाए, जिन वर्णों को हल्के हल्के बोला जाए या हल्की हल्की आवाज आए, क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। यो रो लो, क्या यो रो लो, यो रो लो, यो रो लो, हल्की हल्की आवाज़, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, जान नहीं लग रही है, क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है भाई जी। इसी तरह से लिखना, ठीक है, मेहनत लग रही है, हाँ व्यस्त मत जाने देना, बर्बाद मत होने देना, ठीक है। सिलेक्शन तो देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस बात से मत डरो कि सिलेक्शन नहीं होगा, हैं। एक दोस्त है, वो कहती है कि कोचिंग चल जाती हूँ, घर में टाइम पास नहीं होता, क्या खाक सिलेक्शन होगा इस तरह से, और बदनाम कर रहे हैं कि कोचिंग वाले। कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के, हैं, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के। हाँ, भाई जी फेल तो हर उस दिन हो रही थी जिस दिन वो बंक मार के जाते हैं, फेल आप भी हर उस दिन हुए थे जिस दिन बिस्तर से पैर निकाला, क्या निकाला, पैर, और लगा और ठंडा हो रहा, कल को चल जाएंगे स्कूल, कल को चल जाएंगे कोचिंग, कल को चल जाएंगे क्लास में, हाँ कल को कर लेंगे। यहाँ तो टेक्नोलॉजी मिली है, बिस्तर में पड़े पड़े क्लास देख लो, बिस्तर में पड़े पड़े मत देखना, कहाँ देखना है भाई जी।
बिस्तर में पढ़ाई मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कहाँ करनी है, कहीं भी कर लो, नीचे बैठ जाओ, बिस्तर बोरी बिछा लो। हम स्कूल में जाते थे, बहुत छोटे थे, बोरी लेके जाया करते थे भाई, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं। बोरी कट्टा कुछ ही लेके जाते थे, तब जाके, और कलम से लिखना पड़ता था। बाँस की कलम आती थी, दवात आती थी, उसमें टुपकाते रहो, तब लिखे जाता था। ऐसा ऊपर से लिखे जाएगा तो पीछे की तरफ अलग ही दिख जाएगा, बुलू बुलू। हाँ। तो अब फेल आप हर उस दिन हुए थे जिस दिन आप देख रहे थे कि यार नहीं यार, आज बंक मार जाता हूँ, अटेंडेंस लगवाई और गायब। हाँ, घर से निकले स्कूल के नाम पे और बीच में चल दिए दोस्तों के साथ में पिकनिक पे। फेल तो आप हर उस दिन हुए थे, लेकिन पता आपको कब चलता है, रिजल्ट के टाइम पे। फेल तो आप आज भी हो रहे हो, अगर आप इसको इग्नोर करके स्क्रीनशॉट मार के रख दिया, फेल आप उस समय भी हो रहे हो। रिजल्ट पे पता चलेगा, अजी मैं तो फेल हो गई, मैं तो पढ़ के गई थी, मैंने तो ये भी चखी थी क्लास। हैं भाई जी, बदनाम कर दिया क्लास को, कोचिंग को। भाई जी ब्लेम मत करो किसी को भी, अपने आप में दम रखो। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, जिगरा। जिगरा तो यहाँ होता है, लीवर को बोलते हैं जिगरा, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो दम रखो अपने में, दूसरों को ब्लेम ना करो। दूसरे के भरोसे ना रहो। इसको थोड़ा सा क्या कर दूँ, वाइप कर दूँ। हाँ, क्या कर दूँ, वाइप कर दूँ। आगे देख लेते हैं क्या आएगा। भाई जी थोड़ा सा क्या है, हाँ गरीबी है भाई, फिजिकल बोर्ड है, साफ़ करने में समय लगता है। हाँ ठीक है, एडजस्ट करना है, क्या करना, एडजस्ट करना। देख लेते हैं, अंतःस्था तो कर लिया था, आगे ऊष्मीय आता है। क्या आता है, ऊष्मीय। ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या कहा जाता है, इन वर्णों को हल्के हल्के, ये है भाई, ये कुछ है, ये कुछ है, आगे बात कर लेंगे क्या है। हल्के हल्के क्या कह दो, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कह दो, क्या कह दो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन घर्षण, घर्षण के साथ उच्चारित किया जाता है। क्या किया जा करे, उच्चारित किया जाया करे। कैसे, क्या कर करा जा करे, हाजी, इन वर्णों को हल्के हल्के घर्षण के साथ उच्चारित किया जाया करे, किया जाता है। हमारी तरफ देख कर बोला करें, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, श और ह। श और ह कितने थे, 4 थे। अंतःस्था वो वहाँ लिखा हूँ भाई, लिखे हुए तो हैं, हमने वहीं पे लिख दिए थे, इनके नीचे भी लिख देना श और ह। एक तरह से 5 मिनट पहले का रिवीजन हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। हाँ जी ठीक है। एक और अगला क्या आ जाता है, ये लो जी, अगला आ जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या आ जाता है, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर, 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बना वर्ण क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बना व्यंजन, बना वर्ण क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। कौन कौन से लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई, इसमें लिख दूँ क्योंकि कुछ और करना है। क्या करना है, छ, त्रो, ज्ञो और ऐसे बनावे, ऐसे बनाया करें, किक्कर बनाया करें ऐसे, और श्रो। क्या है, क्या है, छ, त्र, ज्ञ और श्रो, 4 हैं, ठीक है। अब देख लो जी, ये आ गया भाई। क्या आ गया,
ये आ गया। क और आधा श ना, आधा क और पूरा श। आधा क और पूरा श क्या बना? क्ष। क्या बना? क्ष। हाँ जी ठीक है। ये लो जी, आधा त और पूरा र क्या बना? त्र। अच्छा ये लो जी, इसकी कर दो संधि विच्छेद कर दो। इसका कैसे करोगे कमेंट में कर दो। जो प्रो बन रहे थे ना भाई जी, हमें तो आसे अनार पढ़ा रहा, हम तो थोड़ा आता है। इसका संधि विच्छेद करके बता दो। क्या करोगे? ग और य है, क्या करोगे? यही करोगे हैं? करके दिखा दो, देखता हूँ भाई आता है नहीं आता है। क्या करोगे? ज और आधा ज और पूरा व, वो बताया था व। क्या बताया था? व। और वो था ऊपर वाला अंग। क आधा षटकोण अक्ष, त और र, आधा त पूरा र, त्र, आधा ज पूरा व, क्या होना? ज्यो। क्या होना? ज्यो। और ये क्या है? कौन सा वाला सा? शलजम वाला। कौन से वाला? शलजम वाला। ये लो जी, शलजम वाला सा और पूरा रा, शलजम वाला सा पूरा रा। भाई जी यहाँ देना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होया करे कोष्ठक। क्या बोले? कोष्ठक। ये भी करा दूंगा आगे। ये प्लस है, ये तो मैथमेटिक्स में यूज़ होगा, यहाँ तो ऐसे ही कर रहे हैं भाई जी, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं ठीक है। और मैथ्स की क्लास देखना, मज़ा ही आ जाएगा, गर्दा कर देंगे मिल के। कैसे? मिल के, हाँ ठीक है। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है? अलग अलग व्यंजनों से मिलके बना है। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। यही तो व्यंजन है वो हलंत वाला। जितने भी वहाँ लिखे थे सबके नीचे टिक टिक लगा देना। हमने शायद नहीं लगाया है ना, नहीं लगाया, लगा देना भाई। क ख ग घ र जो भी था वो उसके नीचे हलंत लगा देना ठीक है। इसको हलंत कहा करें। क्या कहा करें? हलंत। अच्छा अगला देख लो जी, हैं अगला क्या देख लो? अयोगवह। अयोगवह कौन कौन से? अंग और अंग क्या हो गया? क्या हो गया? अनुस्वार। और क्या हो गया? आहा हो गया। अजी कक्का लिख रहे यार तुम तो मास्टर जी। अंग हो गया और आहा हो गया। आहा क्या हो गया? विसर्ग। क्या हो गया? अंग हो गया अनुस्वार, आहा हो गया विसर्ग। जैसे देखो क्या है, जैसे बोल दूं अंक कितने अंक प्राप्त किए हो। हाँ अंक कितने प्राप्त किए हो लास्ट टेस्ट में। हाँ अंक कुछ ले लो, पंछी के पंख, पंछी ले लो। पंछी में भी यही आ रहा है। अब आ गया क्या? विसर्ग। विसर्ग बोले तो ये लीजिए, क्या है? प्रातः, गुड मॉर्निंग। क्या बोले? गुड मॉर्निंग बोले तो प्रातः, प्रातः में विसर्ग आ रहा है, ये दो बिंदी विसर्ग। क्या बोल दूं? क्या बोल दूं? स्वतः। ये श्वेता नहीं है भाई, कहीं से बहम में जाके श्वेता मान लिया। हाँ मेरी क्लासमेट है, मेरी यो है, मेरी वो है, महबूबा है किसी की। भाई जी दिल पे मत लेना, हैं बोल देते हैं, समझ जाना। क्या है? स्वतः बोले तो मासेल्फ, मासेल्फ। हाँ जी ठीक है। ठीक है। अच्छा अंग और अह, अंग अतः अह, अतः, अतः मतलब और, अतः में भी यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये हो गया ले जी, ये लगभग ख़त्म। वो आगत है और क्या है? आगत है और वो हो गया आगत वाला। आगत वाला क्या है? जो कि बाहर से लिए गए हैं, उर्दू भाषा के हैं, उर्दू भाषा के क्या हैं? ज और फ। लीजिए 41 कंप्लीट, यहाँ तक 41 कंप्लीट। ओके ठीक है, स्वर हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे उस समय। हाँ जी ठीक है। अभी कुछ देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? इन्हीं स्वरों का कुछ वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? वर्गीकरण, जिसमें क्वेश्चन बन जाते हैं कि बोले तो क्या बोले? लुंठित,
लुंठित स्वर कौन कौन से हैं, क्या है, काकल्य स्वर कौन कौन से हैं, हैं क्या है, अघोष सघोष कौन कौन से हैं, वर्गीकरण तो वो कर लेते हैं। कहाँ से, जहाँ से लीजिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लुंठित लुंठित या फिर प्रकंपी प्रकंपी व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन कौन से हैं, क्या है, य और व, क्या है, य और व, ये कौमा है, क्या है, कौमा है, ये भी कर लेंगे आगे, हाँ, य और व। अच्छा अगला क्या कर लेते हैं, पार्श्विक, क्या कर लेते हैं, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से हैं, क्या है, पार्श्विक व्यंजन भाई जी एक ही है, कौन सा, ल। अच्छा ये लीजिए अगला क्या आ गया, क्या आ गया, उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, उच्छिप्त व्यंजन है वही, कौन सा, ये लो जी, ये क्या है, क्या है ये, ड और ढ, क्या है, ड और ढ, ड और ढ, क्या है, ये लो जी, ये है, ये क्या है, आर डी, क्या, इसको डा से डमरू नहीं पढ़ना भाई, डा से डमरू नहीं पढ़ना, हाँ क्या पढ़ना है, डा से डमरू नहीं पढ़ना, ये है आर डी एच, क्या है, ये आर डी है और ये आर डी एच है, और ढो और डो, ठीक है, देख लेना भाई, ये हमने खोज की है कि भाई जी हम इसको ऐसा समझाएंगे, हाँ कैसे समझाएंगे, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्या है, बोला ही नहीं जाता कि क्या बोल रहे हैं, अंग में भी बता दिया, ए एन जी, हाँ वह में भी बता दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या देख लें, मैं दिख रहा हूँ, हम दिख रहे हैं कि नहीं, अब बोर्ड ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड दिखना चाहिए, हम दिखें ना दिखें। नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन कौन कौन से आगे, नासिक्य व्यंजन आगे आपके कौन कौन से, वही वाला, हाँ कह दो तो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर, अगर पंचमाक्षर में बोल दूं, पंचमाक्षर बोल दूं, हाँ जी पंचमाक्षर बोल दूं, नहीं भाई क्योंकि पंचमाक्षर का अण नहीं आता, क्या आता है, अंग, उआ, क्या आता है, अंग, उआ और न और म, क्या है, अंग, उआ और न और म, ठीक है, अणा नहीं आएगा, अणा नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गए नासिक्य, ना से बोले जा रहे हैं क्योंकि जो अणा है, अणा में जीभ का यूज़ हो रहा है, जीभ का यूज़ हो रहा है, अणा मुंह से बोला जा रहा है, न न मुँह कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, पंचमाक्षर एक तरह से कह देता मैं, अगर अणा होता, अणा नहीं आएगा, ठीक है। लीजिए क्या कर दें, काकल्य, ये आ गया जी, काकल्य, काकल्य कह दो या कह दो, क्या कह दो, स्वतंत्रीय, काकल्य या फिर स्वतंत्रीय व्यंजन, काकल्य या स्वतंत्रीय व्यंजन कौन कौन से हैं देख लो, क्या है, एक तो है हा, और क्या है, अजय लिखते ही रहोगे क्या, हा ही है, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा अगला देख लें, क्या देख लें, संवृत, संवृत क्या क्या है, संवृत क्या क्या है, इसे डैश को थोड़ा नीचे लगा दो, है ना, संवृत वाला देख लो। संवृत वाले जितने भी ई से इमली छोटे वाली, बड़ी ई से ईख, छोटा उसे उल्लू और बड़ा उसे ऊन, और क्या है, री से ऋषि, देख लो ऋषि ऋषि बनता ऐसे है भाई, सही बनाना, कहीं टिड्डा मिड्डा भैंस बराबर अक्षर बना दिया, क्या बना दिया, ऋषि ऋषि। एक और चीज़ इनका क्या बता दूं, देखो मुंह की जो शेप, मुंह की शेप क्या करेंगे, लगभग थोड़ी सी बंद रहेगी, बंद बोले तो होंठ लिप्स नहीं बंद करने, होंठ लिप्स हल्के से खुले रहेंगे, कैसे, ई ई ई ई उ
ऊ और री से ऋषि, री से ऋषि, मुंह बिना खोले भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पे आ जाता है, क्या आ जाता है, अर्धसंवृत। अर्धसंवृत वही क्या क्या, मुंह आधा बंद। अर्ध, अर्ध बोले तो आधा, हाफ, हाफ प्लेट चाउमीन, फुल प्लेट चाउमीन, एल साइलेंट है हाफ में। इंग्लिश की क्लास देख लो, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। कहाँ जाना है, चैनल पे। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधा मुंह बंद। आधा मुंह बंद, ये बंद मुंह, आधा मुंह बंद और पूर्ण मुंह। अच्छा, क्या आ जाते हैं, ए और ओ। देख लो, बोल के देख लो, बोल के देख लो कैसे, ए ओ। आधा मुंह खोल के भी बोल सकते हैं, पूरा मुंह बंद करके ए ओ। मुंह खोलना पड़ेगा भाई ओ बोलने के लिए। ठीक है, ए ओ। अच्छा ठीक है, संव्रत हो गया। ये लो जी, व्रत रख लो। क्या रख लो महबूबा के लिए, व्रत। कौन सा व्रत, विव्रत। कौन सा व्रत, विव्रत है। यहाँ तो जी व्रतों के प्रकार करवा रहे गुरु जी हैं। व्रतों के प्रकार क्या क्या है, आम और आम और ए बड़े वाला और औ से औरत। क्या है, बड़ा आ, बड़ी ए और बड़ा औ, बड़ा औ। क्या है, क्या कह दो, आधा खुला, आधा खुला मुंह, आधा खुला मुंह। हाँ, आ ए ओ, आ ए और ओ। नहीं, आधा खुला नहीं भाई जी, अर्ध वाले में आधा रहेगा, इसमें तो पूरा खोल रहे हैं, पूरा खोल रहे हैं। खुला कर दो, खाली खुला। और क्या आ गया, अर्ध, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में क्या क्या आ जाएगा, अर्धविव्रत में आ जाएगा तुम्हारा अ ए और ओ। कौन सा, अ ए और ओ, किस वाले में, अर्धविव्रत में। और ये वाला क्या था, इस वाले में ये था, क्या था, ये था भाई, इसमें क्या आ जाएगा, ए और ये वाला ओ है वो। कौन सा वाला, ये वाला ओ। कौन सा वाला ओ, ये वाला ओ। हाँ, आ से आम और ओ। अच्छा, यहाँ अनार आ गया, ये ए आ गया बड़े वाला, ये औरत आ गया। ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो ही हैं, इसमें बोल दो कि क्या है, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में आधा मुंह खुला। क्या, आधा मुंह खुला। अच्छा, अर्ध विव्रत में आधा मुंह खुला। अच्छा जी, हो गया, ठीक, ठीक हो गया। आगे क्या देखें, आगे देख लेते हैं, क्या देख लें। अगला आ गया अघोष। कौन सा वाला, अघोष। हमरा पेनवा नहीं चल रहा, क्या चल रहा है, पेनवा नहीं चल रहा। दिख रहा है, ये चमक रहा है, देखो अगर चमक रहा है तो ठीक, अदरवाइज हम पेन बदलते हैं। क्या करते हैं, पेनवा बदल देते हैं। ओके। देखो बोल रहा हूँ, शब्दों पे जाना, क्या जाना, शब्दों पे। अघोष, अघोष कौन कौन से हैं। जो स्पर्श व्यंजन हमने कराया था, स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का 3, 4 और 5, स्पर्श व्यंजन का 3, 4, 5वां स्तंभ, क्या, स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और 5वां स्तंभ। जैसे क था, क, ख था, ग था, क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा और उसके बाद 5 चौथा और 5वां। ठीक है। वो वाला स्तंभ। और प्लस ये, प्लस क्या,
ये कौन कौन से डो, ढो, ड़ो और ढ़ और य, र, ल और व, य, र, ल, व और ह हैं। कौन कौन से कौन से वाले पूरे य, र, ल, व और ह और ढ और ढ। ठीक है। हाँ, जरा चौथा और पांचवा स्तंभ और ड़, ढ, य, र, ल और व और ह। ठीक है। हाँ जी ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? सघोष। सघोष स्पर्श व्यंजन का कौन सा बचा भाई? ये 3 4 तो 5 तो हमने इसे दे दिए। कौन सा बचा हमारे पास? 1 और 2। 1 और 2 वाला स्तंभ, 1 और 2 वाला स्तंभ और प्लस क्या? प्लस में श और ह, स और ह भाई जी। सॉरी, स और तीनों वाले स, हा तो हमने वहाँ दे दिया। स और तीनों वाले स। सपेरा, षटकोण, शलजम जो भी है। ठीक है। शलजम, षटकोण, सपेरा। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन के पहला और दूसरा स्तंभ, का वाला स्तंभ और खा वाला पूरा स्तंभ नीचे को, क, च, ट, त, प और खा के नीचे जो आता है। ठीक है। जैसे च के बाद छा है तो खा के नीचे छ आ जाएगा। इसीलिए व्यवस्थित समूह कहा गया है। क्या कहा गया है? जान जाती है अल्पराण। क्या है? अल्पराण। अल्पराण देख लो कितने हैं। स्पर्श व्यंजन का क्या है? स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा स्तंभ। पहला, तीसरा और पांचवा स्तंभ जो लिखाया था यहाँ पे का, खा, गा, गा, उसमें अगर कर सकते हो, जैसे का वाला लाइन है, का वाला को ऐसे कर देना, ये और ये क्या है? अल्पराण है। अगर कर सकते हो, अगर कन्फ्यूज़न ना हो इन फ्यूचर। अभी तो चलो हम अभी तो मैं बता रहा हूँ भाई जी, आसान लग रहा है, लेकिन अगर 10 दिन बाद रिवीजन थोड़ा जल्दी किया करो, रोज़ किया करो। मैं कहूँ तो 5 मिनट लग रही है पढ़ना ही तो है, याद करने कौन कह रहा? रिवाइज कर लो, बस देख लो। हाँ जी, कल ये पढ़ा था मैंने भाई जी, हमेशा याद रखना। अगली क्लास तभी करो, पिछली क्लास पहले 5 मिनट 2 मिनट धड़के के साथ पढ़नी है, याद नहीं करना, पढ़नी है। और अगली क्लास तब करना। ठीक है। ऐसे ही करना, कभी भी ना तो याद करने की ज़रूरत पड़ेगी और याद रहेगा। बिना याद करे याद हो रहा है, और क्या चाहिए भाई? हाँ, अच्छा ऐसा हो जाता है। रिवाइज कर लो। ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा स्तंभ और पांचवा, सॉरी, हाँ ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा स्तंभ। अच्छा, महापुराण। महापुराण क्या है? महापुराण है कौन सा? स्पर्श व्यंजन का कौन सा भाई जी? 1 3 5 तो वहाँ गया, क्या बचा? 2 और 4। क्या बचा? 2 और 4। 2 और 4 है स्पर्श व्यंजन का दूसरा, चौथा कॉलम। क्या है? महापुराण है। ठीक है। इसी के साथ में कौन कौन से आते हैं? ढ, श, एक षटकोण, एक सपेरा और एक ह। अच्छा, महापुराण में ये भी आ जाते हैं भाई। क्या आ जाते हैं? ड और श और ह। स और ह उष्मीय कह दो, है ना? हाँ, ड उष्मीय, सारे सभी उष्मीय। हाँ, उष्मीय बिलोंग्स टू महापुराण। महापुराण सेट्स वाले क्वेश्चन, सेट्स वाले चैप्टर में देख लेना भाई, आ जाएगा समझ में। हाँ, यू बना दो यहाँ को करके। मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं ऐसे, हम कर देते हैं भाई, लेकिन समझाना भी है, समझना भी है। यहाँ करने लग गए तो दिक्कत आ जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो जी, यहाँ तक आपकी कहानी ये ख़त्म हो जाती है। कौन सी ख़त्म हो जाती है? ये ख़त्म हो जाती है। अब थोड़ा सा हमने क्या कर लेते हैं, ठीक है,
इसको थोड़ा सा हम सफ़ा करते हैं। अभी क्या करना है कि उच्चारण के स्थान देखने हैं। ये इनको जैसे ये है, इनको कहाँ से बोला जा रहा है, कहाँ से बोला जा रहा है, उच्चारण से, हाँ, नाक से, मुंह से, होंठ से, दांत से, हाँ, गले से, कैसे बोला जा रहा है, सब देखते हैं। इसको थोड़ा सा वाइप कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि उच्चारण के स्थान कहाँ से हैं। गले से, मुंह से, होंठ से, ओष्ठ से। ठीक है, कहाँ से? हाँ, गले से, मुंह से, ओष्ठ से। ठीक है, देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उच्चारण के स्थान। हाँ, हेडिंग डाल लेना। मैं नहीं डाल रहा भाई, मैं नहीं डाल रहा। हाँ, जगह खर्च हो जाएगी। आप डाल लेना उच्चारण के स्थान। ठीक है, उच्चारण के स्थान क्या क्या होते हैं देखो। क्या है? पहला आता है कंठ्य। क्या बोला? कंठ्य। ये ठ आता है। क्या है? ठ आता है, कंठ्य। कंठ्य में कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है अ, एक आ जाता है हमारे पास में कंठ्य, अ आ और ह। क्या आ जाता है? अ आ और ह, और प्लस कह दूं का वर्ग। क्या कह दूं? का वर्ग तो पूरा कंठ है। ठीक है, एक आ जाता है, एक आ जाता है, आम, अनार और हा से हल आ जाता है, और का वर्ग पूरा, का वर्ग पूरा। दूसरा क्या आता है हमारे पास में? दूसरा आ जाता है तालु। क्या आ जाता है? तालु। तालु में क्या है? क्या है तालु में? ये कौन सा वर्ग? ख वर्ग, सॉरी, क च वर्ग है, च वर्ग। और क्या आ जाते हैं? यह, क्या, य, श और य। क्या जाते हैं तालु में? य, श और छोटी ई, बड़ी ई। छोटी ई, भाई छोटी ई मैं कभी कभी छोटी ई को ही बड़ी ई कर देता हूँ, तो छोटी ई यहाँ पे हो गया, बड़ी ई यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। तीसरा क्या जाता है? तीसरा तीसरा आ जाता है हमारे पास में मूर्धा। क्या जाता है? आई जी, मुर्दा। मुर्दा मत पढ़ लेना, डेड बॉडी मत पढ़ लेना। क्या पढ़ना है? मूर्धा। मूर्धा में देखो तो, मूर्धा में क्या जाता है हमारा? र, श और र। क्या है? र, श और ऋषि। क्या? र, श और ऋषि, और कौन सा वर्ग? ट वर्ग। क्या जाता है? ट वर्ग। अच्छा, र, श और ऋषि और ट वर्ग। ठीक है, क, च, ट, त और प, दो और आएंगे। क्या आएंगे? दो और आएंगे। कौन से वाले? मूर्धा हो गया। दंते। दंते में देख लो। दंते में क्या है? दंते में है ल और स। क्या है? दंते में ल, स और कौन सा वर्ग? प, त वर्ग। अच्छा, त वर्ग। क, च, ट, त और प वर्ग आएगा आगे। ठीक है, कौन से हो गए? ल हो गया, स हो गया। अच्छा, अगला क्या आ जाता है हमारे पास में? फिफ्थ आ जाता है औष्ठ्य। दंत के बाद औष्ठ्य। औष्ठ्य में क्या आ जाता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और कौन सा वर्ग? पा वर्ग पूरा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग पूरा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। एक हो जाता है नासिक्य। क्या आ जाता है? नासिक्य। नासिक्य में क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है हमारे पास में क्या आ जाता है? अंग। कौन सा वाला? कौन सा वाला? अनुस्वार वाला अंग आ जाता है। और कहाँ जाता है? कौन सा आता है? पंचमाक्षर। क्या आ जाता है? अंग आ जाता है। और क्या आ जाते हैं? पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर बोले तो कौन से वाले पंचमाक्षर हैं? कौन से वाले? जो स्पर्श व्यंजन का सेट बनाया था यहाँ पे, क, ख, ग, घ, वो जो लास्ट में थे, अंग, अंग और अण और न और म। हाँ,
अण, न और मा क्या हैं? पंचमाक्षर सारे नासिक्य हैं। क्या हैं? नासिक्य। अच्छा, अगले क्या हैं? क्या है? कंठ, कंठ तालु। कंठ, इसका संधि विच्छेद करके दिखा देंगे। क्या के दिखा देंगे? ये छोटा ए और कौन सा? ये बड़ा ए हो गया। छोटा वाला ए जो हो गया, क्या करते हैं? आ प्लस ई। कौन सी वाली? छोटे वाली। छोटा ए हो गया और क्या हो गया? बड़े वाले में अ प्लस बड़ी ई। अ प्लस बड़ी ई कौन सा वाला हो गया? क्या हो गया? बड़ी ए हो गया। कौन सा वाला? दो मात्रा वाला। ई क्या है? ई क्या है? ई तालु है और अ क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ। और ए जो है, ए में क्या है? अ तालु। आ क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और ए क्या है? तालु है। अच्छा जी, तालु हो गया। हाँ जी, ठीक है। आगे क्या आ जाता है? 8वां 8th डाल लो। क्या आ जाएगा? कंठ तालु हो गया। अब आ जाएगा कंठोष्ठ्य। क्या आ जाएगा? कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य में क्या आएगा? कंठोष्ठ्य में आएगा, क्या आएगा? कंठोष्ठ्य में छोटा ओ और बड़ा ओ। कौन सा ओ? छोटा और बड़ा ओ। औखली और औरत किसमें? कंठोष्ठ्य में। कैसे? देखो, कैसे देखो? कैसे देखो? कर दें, संधि विच्छेद कर दें। ओ में देख लो। ओ में देख लो क्या क्या है? आ क्या है? कंठ है। आ क्या है? कंठ है और प्लस में ऊ जुड़ रहा है, औष्ठ्य। क्या है? कंठ है और ऊ जुड़ रहा है, औष्ठ्य। ठीक है, क्या हो गया? कंठोष्ठ्य। हाँ जी, छोटा ओ और बड़ा ओ। अच्छा, ठीक है। आगे क्या आ जाता है? दंतोष्ठ्य। क्या है? दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य में क्या आ जाता है? एक क्या आ जाता है? व मैंने वी के टाइम भी बताया था इंग्लिश क्लास में। क्या होता है? दांत और होंठ का यूज हो रहा है। दांत औष्ठ्य। दांत औष्ठ्य, होंठ वाले को ही ओंठ बोल रहे हैं, औष्ठ्य। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। दंतोष्ठ्य हो गया। अच्छा जी, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक और अब देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो लगभग वर्णमाला लगभग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कुछ बचा हो, हाँ बचा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, हो सकता है भाई जी हमारी रिसर्च कम पड़ गई हो, है ना। सब कुछ हो सकता है भाई, हो सकता है कोई ज़्यादा ही प्रो बंदा देख रहा हो। अच्छा, हाँ जी भाई, जहाँ तक हमें लगता है वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटाना नहीं है। मैं तो जगह बनाने के लिए मिटा रहा हूँ। हाँ, कौन सी जगह? अभी जो आगे काम करेंगे। ठीक है, अब लिख लेना, वीडियो थोड़ा सा पीछे करके सब दिख जाएगा। ओके, हाँ जी दिख जाएगा। ये लीजिए। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं? अब कर लेते हैं चिन्हों के प्रकार। ये भाई इंग्लिश के लिए भी है, ये इंग्लिश के लिए भी है और हिंदी के लिए भी। इंग्लिश वाली मैं नहीं कराया था, जहाँ पे करा रहा हूँ दोनों कंबाइन कर लेना, है ना, कंबाइन। ठीक है, देख लेना। अच्छा, सेपरेट नहीं कराया, अलग अलग नहीं कराया, कंबाइन करा रहा हूँ। हेडिंग डाल लेना, चिन्हों के प्रकार। चिन्हों के प्रकार। अच्छा, देखिए पहला क्या आता है? क्या आ जाता है? एक इस तरह का कुछ हो रहा है जो भाई जी हम यूज़ करते आ रहे हैं। यहाँ पे कर दिया, ये कर दिया, ये तो फॉलो में कर दिया। असल में ये होता है क्या होता है? छोटा सा 9 बना दो, ये छोटा सा 9 बना दो, या फिर ये क्या है? हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में बताएंगे पहले, है ना। हिंदी की बात कर रहे हैं, क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम बोलो तो कॉमा। क्या है? कॉमा। सेकंड क्या है? क्या है? पुण्य विराम। भाई जी यही तो लग रहा था, कहलाता है, कहा जाता है, क्या लग रहा था? फुल स्टॉप। क्या है? पुण्य विराम।
पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। क्या है? फुल स्टॉप। अच्छा, इंग्लिश वाला हो रहा है साथ के साथ, कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में? हाँ जी, दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है तो क्लास देखो। कौन से वाली? इंग्लिश वाली क्लास देखो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्लास देख के आया है भाई जी, ये पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना? नहीं होगी, हमने कहा था नहीं होगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस। अच्छा, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है? ये आ जाता है कुछ, एक ऊपर बिंदी आ जाती है और नीचे कॉमा आ जाता है। ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा। हाँ, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? अर्धविराम। क्या कहते हैं? अर्धविराम। बोले तो सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। अर्धविराम, सेमी कॉलन। अच्छा, ये जो बिंदी थी, अगर कॉमा ना बना के उसको दोनों को बिंदी बना दूं, क्या बना दूं? बिंदी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉलन। क्या हो जाएगा? कॉलन। क्या? कॉलन। उपविराम। क्या हो जाएगा? उपविराम। दो बिंदी केवल। उपविराम। किसी भी, सपोज मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ये न लगा के मैं ये लगा सकता था, उपविराम। अच्छा, उपविराम ये हो गया। हाँ जी, अब देख लेते हैं क्या है। एक लीजिए, ये क्या है? एक डंडा होता है, उसके नीचे बिंदी होती है, कह दो उल्टा स्मॉल आई। उल्टा स्मॉल आई क्या है? विस्मयादि। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कह लो या फिर कह लो इंटरजेक्शन। क्या बोल लो? इंटरजेक्शन। क्या कह दो? इंटरजेक्शन। INTERJECTION। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या कह दो? इंटरजेक्शन। ठीक है, अगला देखो क्या है। ये लो जी, ये तो हर जगह यूज़ होता है। किसी से भी आप प्रश्न करो, किसी से भी आप इंट्रोगेटिव करो, इंट्रोगेशन करो, तो ये लगाना पड़ता है लिखने में। बोलते हुए भी नहीं बोलोगे आपका नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क नहीं बोलोगे ना। वो लिखने वाला समझदार होगा, जिसने क्लास देख ली, वो लगा देगा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। बोले तो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? QUESTION MARK। क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या है? ये क्या यूज़ कर रहे हैं अभी तक? क्या यूज़ कर रहे हैं हम? क्या यूज़ कर रहे हैं हम? क्या यूज़ कर रहे हैं? ये क्या है? क्या है? कोष्ठक। क्या है? कोष्ठक। कोष्ठक बोले तो ब्रैकेट। क्या है? ब्रैकेट। BRACKET। सी साइलेंट रहता है, सी साइलेंट रहता है। नियम बताए थे इंग्लिश की क्लास में, जाके देखो। थोड़ी सी लंबी है, हाँ, रुक के देखना, आधी आधी करके देखना। खाना खा के आना, फिर देखना। पानी पी के आना, फिर देखना। वो करके आना, फिर देखना। क्या करके आना? तुम समझदार, या सो इंटेलिजेंट। लीजिए देख लेते हैं अगला। ये है, ये क्या लग रहा है? ये क्या है? ये जो मैं लगा रहा हूँ क्या है? ये सब क्या है? योजक। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। बोले तो क्या बोलते हैं? फॉलोइंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फॉलोइंग। क्या फॉलोइंग? नहीं भाई, फॉलोइंग नहीं बोलते। फॉलोइंग में क्या होते हैं? दो बिंदी आती हैं फॉलोइंग में। हाँ, हमने थोड़ा सा, हाँ, क्या हो गया था, मुंह से निकल गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या हो गई थी? मिसअंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है? इस सिंगल डंडे को क्या बोलते हैं? देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसान से होती है ना, गलती इंसान से हो जाती है।
इसे बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। किसे? योजक चिन्ह को क्या बोलते हैं? हाइफन। ठीक है, अच्छा। ये कर लो डंडे वाला, डंडे वाला कर लो। 2 बिंदी और 1 डंडा, 2 बिंदी एक डंडा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विवरण। विवरण या फिर विवरण या फिर निर्देश या फिर आदेश। क्या कह दो? आदेश। विवरण या आदेश बोले तो फॉलोइंग। अच्छा जी, यहाँ पे आएगा फॉलोइंग। हाँ ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हो रहे हैं, 1 2 लीजिए, एक आ गया। क्या आ गया? ये इस तरह से कुछ होता है। हमने यहाँ पे कोई कोट्स लिखा, उसको भी ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। क्या होता है? क्या होता है? उद्धरण। उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण। इसमें अगर इंग्लिश में लिखूं तो इन्वर्टेड कॉमाज। क्या है? इन्वर्टेड कॉमाज। INVERTED क्या है? इन्वर्टेड कॉमाज। अच्छा अगला देख लो। ज़्यादा उधर हो रहा है भाई, ज़्यादा उधर जाना पड़ रहा है ना। हो सकता है इतने इतने में करना चाहिए, इतने इतने में। हाँ क्या है? क्या है अगला? लाघव। कैसे देखें? कुछ लिखा यहाँ पे, कुछ हमने लिखा भाई, हमने पूरा नहीं लिखना, पूरा नहीं लिखना, थोड़ा सा लिखना। क्या लिखना है? ये लीजिए। क्या बोलते हैं? लाघव। लाघव बोल दो, लाघव बोल दो या फिर क्या बोल दो? संक्षेप सूचक। लाघव या फिर संक्षेप सूचक। और इंग्लिश में बोले तो अब्रिविएशन। क्या बोले? अब्रिविएशन। क्या है? अब्रिविएशन इंग्लिश में ABBREVIATION वेसन। अब्रिविएशन। अब्रिविएशन बोले तो लाघव या फिर संक्षेप। अच्छा देखो अगला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 12 पे देख लेते हैं। क्या है? हमने कुछ कोड लिखा, कुछ कोड लिखा, उसको हमने ये नीचे लाइन खींच दी उसके। किसके? हमने कुछ कोड लिखा, उसके नीचे एक लाइन। क्या बोलते हैं? अंडरलाइन। इंग्लिश में अधिकतर याद रखते हैं लोग अंडरलाइन, हिंदी में बोलते हैं रेखांकन। क्या बोलते हैं? रेखांकन। रेखांकन बोले तो अंडरलाइन। क्या है? अंडरलाइन, रेखांकन। अच्छा अगला देखो। क्या है भाई जी? हमने कुछ लिखा, हमने कुछ लिखा, उसके आगे बिंदी 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 कर दी। कैसे बोल रहे हैं? हाँ क्या है? हम किसी बाजार में मिलता है, क्या मिलता है? रजाई, गद्दे, बर्तन, कुर्सी आदि। क्या है? कुर्सी आदि। आदि के बाद हमने बिंदी लगा दी, मतलब और भी बहुत कुछ। जितना बोला उतना ही नहीं, है ना। जितना बोला उतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। आदि। आदि बोले तो लोप। लोप। लोप का चिन्ह है ये। क्या है? लोप। लोप का चिन्ह है ये। हाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओमिशन। क्या बोलते हैं? ओमिशन। क्या बोलते हैं? ओमिशन। भाई जी हमने ज़्यादा लगा दिया क्या, ऐसा महसूस हो रहा है? ओमिशन। ओमिशन। OMISSOION ओमिशन। अच्छा आगे क्या आता है? एक हम नीचे ये लगा देते हैं,
क्या लगा देते हैं, 2 कॉमा, नीचे लगा लो चाहे ऊपर लगा लो। इसे बोलते हैं पुनरुक्ति। क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति का चिन्ह। पुनरुक्ति बोले तो रिपीटेशन। क्या है, रिपीट पॉइंटर। क्या बोल रहे हैं, रिपीट पॉइंटर, पुनरुक्ति का चिन्ह। यानी कि ये चीज़ एक बार और, किसी के आगे अगर हमने ये लगा दिया किसी शब्द में तो एक बार और बोल दो उसको आसपास। क्या बोल रहे हैं, कल 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 के कल में हो जानी चाहिए ये काम, कल के कल में यह जाम हो जाना चाहिए। कल 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 के आगे ये लगा दो, हाँ जी, कल के कल में मतलब 2 बार बोल रहा है कि 2 बार में, यानी कि हो जाना चाहिए, जोर दे रहा है भाई, हो जाना चाहिए मतलब हो जाना चाहिए। अच्छा आगे देख लेते हैं भाई, क्या देख लेते हैं, ये लो जी, कुछ लिखा हमने उस पर हम ऐसे ए नहीं है, ए नहीं है क्या है, ये है, ये एक साइन होता है, यहाँ तक खींच दो इसको, यहाँ तक। हाँ क्या है, क्या है, विस्मरण। अरे यार यहाँ कुछ लिखना था, मैंने तो जगह छोड़ दी हुई है ना। हम जब छोटे थे जगह नहीं छोड़ते थे, बिल्कुल कब्जा के चलते थे, उस कोने से लेके इस कोने तक, यहाँ पे भी जगह, यहाँ पे भी लिख दूंगा कुछ भी, ठीक है। तो कुछ गलती हो गई हमने, अब यहाँ पे जगह बची हमारे पास, यहाँ पे ऐसे करके मैं लिख दूंगा कि जी वहाँ का विवरण यहाँ दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, विवरण, विवरण या फिर त्रुटिपूरक, विवरण या फिर त्रुटिपूरक, या फिर कह दो हास्पद। क्या कह दो, हास्पद, विवरण त्रुटिपूरक या फिर हास्पद। इंग्लिश में बोले तो क्या है, ऑब्लिवियन। क्या है, OBLIVION, ऑब्लिवियन, त्रुटिपूरक, हास्पद या फिर विवरण। अच्छा आगे एक और आ जाता है, क्या आ जाता है, ये लो जी, वही क्या है, ये क्या है, 5 नहीं है, 5th नहीं है, 5 नहीं है, क्या है, साइन है एक जो ओम में लगाया था। आया याद, याद आ गया, नहीं आया क्या, हाँ वीडियो को थोड़ा शुरू कर लो पर याद आ जाएगा। ओम लिखा था, ओम में बीच में लगा दिया था, ये क्या है, ओहो हम का बना रहे हैं, का बना रहे हैं, दीर्घ उच्चारण। क्या है, दीर्घ उच्चारण या कह दो अवग्रह। यहाँ लिख लेना भाई, इसके आगे, ये इसके आगे लिखना, ये इसके आगे लिख लेना। जगह बची है तो हमारी जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। इंग्लिश में भी तो लिखना है, क्या लिखना है, क्या बोलते हैं इसको लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं, PRONUNCIATION, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अच्छा ठीक है, एक और देख लेते हैं भाई, बस भाई हो गया ख़त्म, थोड़ा सा और रह गया। क्या है ये भाई, ये क्या लगा रहा हूँ मैं, ये लगा दिया, ये भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, वहाँ भी माफ़ करना, हाँ ये लगा दिया शुरू से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। क्या लगा दिया, क्या लगा दिया जी क्या लगा दिया, निर्देशक। क्या लगा दिया, निर्देशक। क्या लगा दिया, बुरा मान गया, हमरा मार करवा, हाँ हमरा मार करवा बुरा मान गया। क्या लगा दिया, निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक लगा दिया। निर्देशक बोले तो क्या बोलते आ रहे हैं अब तक इसे, डैश। क्या बोल रहे हैं, डैश। निर्देशक बोले तो डैश। अच्छा ये यही जो डैश है इसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बनाया नहीं, इसके नीचे बना देना, ये कहाँ बना देना, यहाँ पे, या फिर ऐसे कर दूँ 17 यहाँ और यहाँ करके, ये इसकी बात हो रही है। का हो गया, खचड़ फचड़ लग रहा है यार, हैं
खचड़ पचड़ लग रहा है, ये लीजिए निर्देशक है, निर्देशक, और ये साइन ये वाला यही डैश डैश हो गया। हाँ जी ठीक है। एक देख लो क्या बोलते हैं इसको, एक ये होता है, ये अधिकतर मैथमेटिक्स में भी हम डिवाइडेशन का यूज़ कर लेते हैं, बाई कर देते हैं, इसको बटे कर देते हैं, या फिर स्लैश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्लैश या फिर ऑब्लिक, OBLIQ क्यों कभी भी अकेला नहीं आता। क्यों के आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्यों के आगे या क्यों के साथ क्वेश्चन में भी QUE है, चेक में भी QUE है। क्यों कभी भी अकेला नहीं होता, अपने साथ में लेके आता है किसी न किसी को, ठीक है। कभी भी क्यों को अगर अकेला लिखा हुआ दिखे तो समझ लेना गलत लिखा है। क्या लिखा है? इंग्लिश की क्लास में सब बताया है भाई जी, जाके देख लो। बस यहीं तक था आज की क्लास, इतनी ही थी। यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नोट्स बना लेना प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। और नोट्स बना के भाई जी रिवाइज करते रहना, और सेकंड क्लास इंग्लिश की देख लो, कोई दिक्कत है ठीक है कमेंट करो, सब सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। और चलिए खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।